हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्पीय किताब है इसे कर रहे हैं और इस भाग में आज हम रसायन विज्ञान का 12 भाग देखेंगे और इसमें हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा हम ज़्यादा समय नहीं लेते, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बेटा पहला प्रश्न है, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी है? तो बेटा इसमें से सोडियम, इसका डी विकल्प ठीक हो जाएगा। देखो, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? ठीक है, यानी कहना है सोडियम धातु किस में रखी जाती है? तो बेटा की रखी जाती है मिट्टी के तेल में, या हम इसे केरोसिन भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। 3, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त आता है। अगर हम सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डालेंगे तो वह तैरता हुआ जलना लगेगा। इसका सी हो जाएगा बेटा 3 का सही। अच्छा, आजकल सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप बहुयातायात से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो बेटा इसमें भी सोडियम का उपयोग होता है। देखो मैं थोड़ा बताऊं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप जो बल्ब होते हैं बहुयातायात के प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो बोरेक्स रबड़ का रासायनिक सूत्र है। तो बेटा 5 का हो जाएगा आपका Na2। ठीक है, तो हम इसे लगा लेंगे इसे छठे की ओर। ग्लावल साल्ट का जो रासायनिक सूत्र है, ठीक है, तो बेटा इसका रासायनिक सूत्र कौन सा? 6 का हो जाएगा बी, Na2SO4 .10(2). ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा छठे का। 7वां, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो बेटा किसका मिश्रण है? ये इसका बी हो जाएगा, NaOH + CaO। तो बेटा धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 8 का सी हो जाएगा, Na2CO3 .10(2). ठीक है, तो इसका सी ठीक हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। 10वां बेटा सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है, तो बेटा क्या है इसका? सी हो जाएगा इसका आंसर, NaLO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है बेटा? डी हो जाएगा, NaHCO3। बढ़िया। 12वां हाइपो का रासायनिक सूत्र है, ए ठीक हो जाएगा इसका, Na2SO2O3। ठीक है, तो इसका 12 का ए हो जाएगा बेटा। साधारण नमक का अणुसूत्र, साधारण नमक तो ठीक है NaCl, आपको पता होगा, इसका ए हो जाएगा। तो बोला साधारण नमक का जो रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो बेटा ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो सोडियम क्लोराइड। 12वां फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो बेटा जो फोटोग्राफी में होता है हाइपो, उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, 15 का ए हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेटा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका बी हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। 17वां धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो किसका है? सी इसका, सोडियम कार्बोनेट। 17 का बेटा सी हो जाएगा। 18वां सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है 18 का हो जाएगा सी, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है भाई साहब क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक पाया जाता है समुद्री जल में सर्वाधिक। देखो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो बेटा 20 का क्या हो जाएगा? ए, कास्टिक सोडा। चलो, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है,
तो बेटा किसका किया जाता है? ए, अमोनिया का। तो 21, सॉरी 21 का बेटा सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। एक बार देख लेते हैं। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो किया जाता है किसका? सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सी हो जाएगा सही, 21 का सी। 22वां, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि, इसका सी हो जाएगा, खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिसमें रोटी फूल जाती हैं। चलो 23वां, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो क्या होता है? 23 का बेटा हो जाएगा आपका बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लेना। सोडियम बाई कार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि, 24 का ए, गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और जो आग को बुझा देती है। ठीक है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो किसका है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से? धोने का सोडा या वाशिंग सोडा। देखो धोने का सोडा भी कह सकते हैं, इसे हम वाशिंग सोडा भी कह सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। बेकिंग सोडा को कहते हैं हम खाने खाने का सोडा। कास्टिक सोडा को हम दाहक सोडा भी कहते हैं। और जो जो होता है कास्टिक पोटास, इसे हम दाहक पोटास कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कास्टिक सोडा को दाहक सोडा और कास्टिक पोटा को दाहक पोटास। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्यों हो जाता है गीला? तो बेटा इसलिए हो जाता है, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो क्या रहता है? डी, पोटेशियम आयोडीट। ठीक है, 28 का डी हो जाएगा। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो 29 का बेटा हो जाएगा ए, सोडियम थायोसल्फेट। 30 में पे, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रासायनिक के साथ मिलकर रखा जाता है? ठीक है, तो बहुत जबरदस्त। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो बेटा ये रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा इससे अच्छा ही प्रश्न है, क्या प्रश्न तो सभी ठीक है बेटा, क्या पता कहाँ से क्या आ जाए, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, जीके का कोई सिलेबस नहीं है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष मुक्तः किस अयस्क से किया जाता है? बेटा हम कर रहे हैं मैग्नीज की, तो किससे किया जाता है? कार्नेलाइट से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जल है? बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में कौन सी धातु है? मैग्नीशियम है कि नाइट्रोजन में जल है मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जाने वाला प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो बेटा 33 का सी हो जाएगा, MgOH2। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? क्या होता है? 34 का बेटा बी हो जाएगा, Mg। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है, तो बेटा इसका क्या है? इसका डी ठीक हो जाएगा, MgSO4 इंटू, यानी पॉइंट के इंटू कहते हैं बेटा 7H2O 35। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है, तो क्या क्षारक होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेटा जो हमारी जो वीडियो हैं सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके पूरी लूसेंट है आपको। ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके भी पढ़ाई जा रही है, आपको सब प्ले लिस्ट में देख लीजिए जाके। प्ले लिस्ट में आपको क्रम से सब मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं अब।
रक्त को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम रबड़ का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा किसका किया जाता है? डी का, पोटास एलम। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है? तो किस में किया जाता है इसका? डी ठीक हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। और तो इसका डी। बॉक्साइट अश्क है, तो वो मतलब कह रहा बॉक्साइट का अश्क कौन सा? एल्युमिनियम। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एल्युमिनियम किसका, एल्युमिनियम किस में से निकाला जाता है? बॉक्साइट में से। देखो बेटा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब जो बॉक्साइट एक अयस्क है, इसमें से एल्युमिनियम धातु किस प्रकार निकाली जाती है? तो बेटा ये किया जाता है विद्युत का अपघटन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु को भूप्रति में सर्वाधिक बहुल्य है? तो बेटा कौन सी है? तो आप वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम है। ठीक है, अगर धातु की बात करें, तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है। 43वां। यद्यपि भूतल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों महंगा है? ये महंगा या नहीं आएंगे। एल्युमिनियम के उत्पाद में धात्मिक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती हैं। ठीक है, यहाँ कुल मिला के ये ज़्यादा खर्चा लगता है इसे एल्युमिनियम बनाने में लोहे के मुकाबले, तो फिर महंगे होएगा। एल्युमिनियम किस, मतलब एल्युमिनियम किस में धुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैध ऑप्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है? भैया किस में किया जाता है? क्रोलाइट के। ठीक है, तो कंफ्यूज बॉक्साइट इसमें मत कर देना। ठीक है, तो वैध Al2O के द्वारा प्राप्त किया जाता है क्रोलाइट, इसका ठीक हो जाएगा 43वें का, क्योंकि ये भी इसका अश्क है। ठीक है, कहीं बॉक्साइड हो जाए कर दें आप इसे गलती से। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेटा कौन सा सही नहीं है? एल्युमिनियम हाइड्रो की प्रकृति को एप्रिट होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, एकदम सही नहीं है। एल्युमिनियम प्रकृति में सपन ना पाया जावे, ये गलत, यही गलत है बेटा। ठीक है, तो और बाकी को फेल लेना, हमारा इसका बी सही है एकदम, मतलब इसका राइट आंसर बी, बाकी सब सही है वैसे। कौन सी धातु अपने, मतलब बेटा इसका आंसर हो जाएगा ये बी। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है, मतलब बहुत जबरदस्त बात है, अपने ही वासु हो गए तो एल्युमिनियम। देखो, वायुयान रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का। ठीक है, इसका बी हो जाएगा सही। सामान्य फिटकरी का सूत्र, भाई तो बहुत एग्जाम में फिटकरी को तो ना रटरा को 10वीं को 8वीं को एग्जाम, 10वीं 12वीं कंपटीशन के मैथ में भी, कंपटीशन के वहाँ में भी यही पूछा जाता है। तो ए हो जाएगा बेटा, इसे थोड़ा सा याद कर लें। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है हाइड्रेट एल्यूमिना। पोटास एलम, एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइड विलयन की अपेक्षित करती है। तो 39 का सी हो जाएगा। 50। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। ठीक है, तो बेटा 50 का बी ठीक हो जाएगा एकदम आपका। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम धातु के निष्कर्ष में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड का मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जावे? क्योंकि वह द्रवांग घटाता है। ठीक है, तो 52 का बेटा ए हो जाएगा सही। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो क्या है बेटा? 53 का बी हो जाएगा। 54 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक घटक है? तो 54 का हो जाएगा बेटा बी, CaSO4 × H2O। 54 का बी। ट्यूबलाइफ का रासायनिक सूत्र है, तो 55 का ए, CaO।
निम्नलिखित में से संगमरमर है, तो संगमरमर बेटा ए इसका ठीक है, CaCO3, ठीक है, ये संगमरमर है तो आप थोड़ा से याद कर लेना। विरंजक चूर्ण है, ठीक है, जो निम्नलिखित में से कौन विरंजक चूर्ण है बेटा, तो 57वें का बी, CaOCl2। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है, तो बेटा 58वें में हो जाएगा डी आंसर, ठीक इसका 58वें का डी। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, तो क्या है, बी हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कि बिना कैल्शियम ऑक्साइड है कि बिना बुझा हुआ चूना है। तो बेटा कि बहुत जोर का क्वेश्चन है, शल्य क्रिया पत्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, शल्य क्रिया होती है बेटा चीरा चीरा फाड़ी करना। 61, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो बेटा इसका सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। 62वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो बेटा किससे बनता है, इसका डी हो जाएगा 62वें का जिप्सम से, ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बनता है जिप्सम से। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ वैसे भी। चलो, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, 63 का ए हो जाएगा। 64वां, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है, तो 64 का बेटा हो जाएगा डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। 65वां, एस्बेस्टॉस किससे बनती है, तो बेटा ये बनती है ए से, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। 65 का ए ठीक हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो 66 का ए हो जाएगा भुजे चूने पर से क्लोरीन। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, जो विरंजक चूर्ण के लिए बेटा कौन सा कथन असत्य है, देखो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। यह है जल में अधिक विलय है, बिल्कुल गलत है, ये तो है ही नहीं, सत्य असत्य है, ठीक है, तो बेटा ये आपका असत्य है, ठीक है। बाकी ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल। यह ऑक्सीजन कारक है, बिल्कुल। तनु के एक बिल्कुल, तो हमारा ये हो जाएगा 67वें का। हेंजे-क्लोर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है, तो बेटा किसकी है ये, इसका हो जाएगा डी इसका, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने पर इसकी शक्लें घट जाती है, ऐसा किस कारण होता है, तो बेटा किस कारण होता है, CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करके Cl क्लोरीन मुक्त के कारण। 69 का ए हो जाएगा। लोहा में प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़बरदस्त, किस में है, हरी सब्जियों में। निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है, बेटा देखो हमें हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, सिनेबार बहुत पूछा जाता है, तो बेटा आप ये भी हो जाए पारे का है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहे को प्राप्त किया जाता है, मतलब निम्न में से, देखो फिर आ गया कि हेमेटाइट, आपको बिल्कुल हेमेटाइट के बारे में ज़्यादा याद होनी चाहिए, ठीक है। 72वें का भी डी हो जाएगा। 73वां, निम्नलिखित किस खनिज द्वारा लोहे का प्राप्त किया जाता है, देखो हेमेटाइट हो गया। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है, लोहा, ठीक है, लोहे को हम आयरन भी कहते हैं। इसे हम, इसका जो संकेत है एफ ही, इसे नोट कर लेना। परमाणु क्रमांक बेटा इसका 26 है, इसे भी नोट कर लेना। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लैपिट रहती है, बहुत बढ़िया है, तो बेटा किससे होती है, बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ठीक है, ये एक समान से चुम्बक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अगलगम नहीं बनाती है, देखो कौन सी धातु अगल बाय लोहे छोड़कर बाकी सब, ठीक है, ये पारा सबके साथ करता है, सिर्फ लोहे छोड़कर, तो इसका लोहा हो जाएगा। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है, ठीक है, ये एक रोग है एनीमिया, तो किसकी कमी के कारण होता है, लोहे की कमी के कारण ही होता है ये भी। निम्नलिखित में से किस धातु को अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, लोहे की उपस्थिति के कारण बेटा। पृथ्वी की गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है,
लोहा पहले पे एल्युमिनियम है। लोहे में जंग लगने पर बना पदार्थ है, जब लोहे में जंग लग जाएगी तो बना पदार्थ क्या है? फेरिक एफ फेरिस ऑक्साइड, ठीक है, इसका डी हो जाएगा फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में, ठीक है, तो होनी चाहिए बी ऑक्सीजन और नमी। बढ़िया। जंग या रस का रासायनिक संगठन है तो बेटा क्या है? 81 का हो जाएगा सी एफ यू, ठीक है, तो सी या इसे भी थोड़ा याद कर लेना, 81 का सी। 82 में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बढ़ता है। लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगाने से बचाता है क्योंकि वह, तो इसका हो जाएगा 83 में का बेटा डी ऑक्सीजन और नमी की लोहे की संपर्क आने से रोकता है। 84 को जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है तो बेटा कौन सी धातु है? क्रोमियम, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लोहे का शुद्ध रूप है जो पिट जाएगा, पिटवा लोहा, ठीक है, धरबा मत कर देना, पिटवा लोहा। 85 लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाए? इस्पात का मतलब बेटा स्टील, ठीक है, तो 86 का हो जाएगा बेटा आपका डी निकल मिलाई जाती है। तो बेटा वो है जंग रहित में प्रयुक्त करने के लिए, ठीक है, हर तरीका से हो। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो बेटा कौन सी लाई जाती है? 87 का हो जाएगा बी क्रोमियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो क्या मिलाई जाती है? बी मैग्नीज की मात्रा। 88 का बेटा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रतिष्ठित है? तो कौन सा? 89 का बेटा बी हो जाएगा इस्पात। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी चढ़ाई जाती है बेटा? बी जस्ता की। 90 का बी हो जाएगा। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र का है FeSO4 इंटू से, ठीक है, तो बेटा इसका सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को बेटा शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। 92 अश्क में जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? ठीक है, तो 92 का हो जाएगा अनिलन, ठीक है। बाकी है ग्रीस लगाना, जस्टर चलाना, पेंट करना, सब लाभदायक है। 93 बेटा मोहर लवर का रासायनिक सूत्र है तो बेटा इसका हो जाएगा बी गेठी, ठीक है, तो आप इसे याद कर लेना बी। 94 किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान का रक्त बहना रुक जाता है? तो बेटा किस पदार्थ को लगाने से? फेरिक क्लोराइड को। हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो बेटा किसका है? 95 का बेटा हो जाएगा आपका डी फेरिस सल्फेट। रक्त तत्व लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने से प्राप्त होता, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बेटा हर नोट्स में मिलेगा कि क्वेश्चन है आपको H2, ठीक है, थोड़ा सा इसे याद कर लेना। 96 का सी, थोड़ा सा ना, बिल्कुल। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? तो बेटा 97 का हो जाएगा सी तांबा का। वह कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? ठीक है, कौन सी दो धातुएं? तो बेटा हो जाएगा बी तांबा और सोना। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की वैसी कार्बोनेट की परत जमा देती है तो वह धातु है। तो बेटा वह धातु कौन सी है? 99 का हो जाएगा ए तांबा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हुए। देखो बेटा ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बाकी के हम बेटा नेक्स्ट अगली वीडियो में कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य व जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो बेटा आप इसे वैसे ही बता सकते हैं कौन है? तांबा है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।